शामली में एक मुस्लिम युवक भगवा चोला पहनकर भीख मांग रहा था और इसका पता चलने पर लोगों ने उसे पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। जब कॉलोनी के लोगों ने उसकी जांच की तो राशन कार्ड में युवक का नाम शहजाद था। स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत हिंदू धर्म से भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जब भी उन्हें हिंदुओं के प्रति कुछ करना होता है, चाहे लव जिहाद करना हो या कोई और घटनाएं करनी हो या भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करना हो, तो ये सारे के सारे पहले अपनी पहचान छिपाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी हिंदू अपनी पहचान छिपा करके किसी भी मुसलमान के साथ में कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करता। वो सीधा। शहनवाज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शहनवाज, इस मामले में अभी तक एक्शन क्या लिया गया है? ये कहाँ का रहने वाला है और यहाँ वेश बदल कर आखिर क्यों ये भीख मांग रहा था? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है ये झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव वेदखेड़ी का है और जो शख्स भीख मांग रहा है उसने अपना नाम जो है लोगों को सोनू बताया था। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो उसका नाम जो है शहजाद निकला, जिसके साथ 2 बच्चे थे वो भी मुस्लिम थे, वो उसी के बच्चे थे। मूलतः यह शहजाद थाना भवन कस्बे का रहने वाला है, जो वेदखेड़ी गांव में इसकी ससुराल है। वहीं पर रहकर ये जो है भिक्षा मांगता था और जो है हिंदू वेशभूषा धारण कर लगातार जो है क्षेत्र में भिक्षा मांगने का काम कर रहा था। जब ग्रामीणों को पता चला कि यह मुस्लिम है और हिंदू वेशभूषा में जो है भिक्षा मांग रहा है तो लोगों ने इसका विरोध किया और उसको पकड़ लिया। जब पकड़ने के बाद इससे पूछा गया तो इसने वहां भी वीडियो में साफ तौर पर कहा है कि वह मुस्लिम जोगी है, मुस्लिम उपाध्याय जाति से है, ना कि जो है हिंदू। तो लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि जिस तरीके से शहजाद नाम है और सोनू बनकर भिक्षा मांग रहा है, इससे हिंदुओं की जो है सनातनी को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है। और साफ तौर पर जो है स्वामी यशवीर महाराज ने भी साफ कर दिया है कि लगातार इस तरह की घटनाओं को धर्म छुपाकर जो है जो घटनाएं की जा रही हैं, कांवड़ यात्रा चल रही है, उसमें भी जो है जी बिल्कुल, लेकिन अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है उनका। धन्यवाद आपका शहनवाज इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर शहजाद जो कि सोनू बनकर भीख मांग रहा था, लोगों को शक हुआ, जांच पड़ताल की गई, पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई तो इसकी सच्चाई सामने आ गई। उधर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिर जनता दर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, फरियादियों से उनकी समस्याओं को सुना और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज सुबह पूजा अर्चना के बाद गोरखपुर में अलग अलग जगहों से पहुंचे लोगों की फरियाद उन्होंने सुनी, उनकी शिकायतें सुनी और प्रशासन को भी ये निर्देश दिया कि शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द हो और अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो जो संभव हो उतनी मदद पहुंचाई जाए। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री लोगों से मिलते हुए, अधिकारियों की टीम भी उनके साथ मौजूद रहती है, अलग अलग विभाग से जुड़े ये अधिकारी, जिन्हें मुख्यमंत्री आवेदन तुरंत ही सौंपते हैं और कहते हैं कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इधर काशी में गंगा उफान पर है। 12 घंटे में 65 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से घाट डूब चुके हैं, नाव चलनी बंद हो गई है, गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंचा हुआ है। जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की भी अब समस्या होने लगी है। ये प्राचीन हनुमान जी का मैं जहां पर नाव पर खड़ा हूं, यहां पर नाव नहीं चलती थी। ये
प्लेटफॉर्म है और आप ये देखिए सामने सड़क है, यानी कि घाट कितने नीचे होते हैं बावजूद इसके आपको ये सड़क के ऊपर की सीढ़ी दिखाई दे रही होंगी। मंदिर सारे काशी के अब डूब चुके हैं। 12 घंटे में 65 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जल स्तर बढ़ा है। घाटों का संपर्क टूट गया है। आप ये देखिए जो प्राचीन मंदिर हैं वो पूरी तरीके से गंगा में जल समाधि ले चुके हैं। ये प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जो पूरा डूब चुका है। ये आप ये देखिए सीता माई का मंदिर है, वो उसका शिखर अब आपको दिख रहा होगा और शिखर के ऊपर लोग जो यहाँ पर स्नान करने आए हैं वो वहाँ पर कपड़े बदल रहे हैं। बगल में आप ये मंदिर देखिए, ये भी पूरा इसके जो दरवाजे हैं प्रयाग घाट के वो भी डूब चुके हैं। अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। आप काशी आते हैं, गंगा आरती देखते होंगे, तो गंगा आरती में आप देखते होंगे कि कई लोग छत पर बैठ के गंगा आरती देखते हैं, तो वो छत पर भी गंगा आरती अब बंद हो गई क्योंकि जितने भी गेट थे वो सभी डूब चुके हैं। यह आपको बहुत ऊपर गंगा सेवा निधि का ऑफिस का ये जो बैनर से वो दिखाई देता होगा, तो छतों तक गंगा पानी आ गया। तो कुल मिलाकर नाव अब काशी में छतों पर चल रही है। आप ये देखिए छत पर आप नाव कुछ दूर पर रह गई है। ब्रह्मदेव मंदिर आप ये देखिए पूरी तरीके से डूब गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं हमीरपुर से खबर, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। तेज रफ्तार डंपर कबरई से गिट्टी लाद कर आ रहा था और तभी वो एक ठेले को रौंदते हुए कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए हाईवे से नीचे जा गिरा। इस हादसे में ठेला मालिक की मौत हो गई, मौके पर ही जान चली गई। ई रिक्शा और बाइक में टक्कर लगने से 6 लोग जख्मी हुए। फिरोजाबाद में जहरीला खाना खाने से 25 बच्चों और 3 महिलाओं की हालत बिगड़ गई। सभी को उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और जलन की शिकायत होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 108 नंबर पर जानकारी दी गई तो एक साथ 6 एम्बुलेंस गांव पहुंची। बच्चों को लेकर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। 12 बच्चों और एक महिला को भर्ती करवाया गया। इनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने चावल से बनी चूरी बेचने वाले को पकड़ा और पुलिस को सौंपा है। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां शोरूम से तकरीबन 3 करोड़ रुपए की घड़ियों की चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को जख्मी किया, जबकि तीसरे को मौके से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए एक बदमाश दीपक पर 50,000 रुपए का इनाम था। आरोपियों के पास से चोरी की घड़ी, अवैध हथियार बरामद किए गए। ये मुठभेड़ इंदिरापुरम क्षेत्र में हुई है। आपको बता दें, साल 2024 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक बड़े शोरूम में चोरी हुई थी। चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर 3 करोड़ रुपए की घड़ियां चोरी कर ली थी। ये घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई थी और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि दीपक कुमार जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी तथा लूटपाट की घटनाएं कारित करता है। इसने पिछले साल थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एक घड़ी के बड़े शोरूम में चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है तथा इसके ऊपर उक्त मुकदमे में 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित एक घड़ी भी बरामद की गई है। इन बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, घटना में चोरी की गई फूल की घड़ी तथा एक चाकू भी बरामद किया गया है। झांसी में पुरानी अंग्रेजी शराबों को जब्त करने के बाद आबकारी विभाग ने बुलडोजर चलवाया। साल 2023-24 के पहले की 283 पेटियां और 153 बॉटल्स को आबकारी विभाग की टीम ने नष्ट किया है। ये विदेशी शराब अलग अलग गोदामों और दुकानों से जब्त की गई थी। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई आबकारी नीति के मुताबिक की गई है। सन 2025-26 में प्रावधान था कि जो वर्ष 2023-24 के पूर्व की जो भी शराब गोदामों पे पड़ी हुई है वो अब पीने योग्य नहीं रह गई है और उसे नष्ट कराना आवश्यक है। जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें एसडीएम साहब, उप आबकारी आयुक्त झांसी प्रभार और मेरे
इन तीनों कमेटी के समक्ष उन सभी मदिरा जो है पेटियां हैं उनको नष्ट कराई गई हैं बुलडोजर के माध्यम से। हरदोई में 2 ग्राम पंचायतों से फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया, जिसे लेकर डीएम और एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया। 2 ग्राम पंचायतों में 528 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह 742 प्रमाण पत्र जारी हुए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। ये मामला टड़ियावा विकासखंड की ग्राम पंचायत रावल और अलीशाबाद का बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पोर्टल हैक कर प्रमाण पत्र जारी करने का शक है। उधर कनाडा के सर्वे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है। कनाडा में मौजूद कपिल शर्मा का ये कैफे, जो हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था, यहां पर गोली चली। हमलावर ने 12 से ज्यादा गोली चलाई है। हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमलावर कपिल शर्मा के कैफे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। हालांकि वीडियो में सिर्फ गन नजर आ रही है, हमलावर का चेहरा नहीं। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है। उसने माफी की भी मांग की है। बुधवार रात को कैफे पर फायरिंग हुई थी। 7 जुलाई को ही कपिल शर्मा ने अपने कैफे का उद्घाटन किया था। कनाडा की पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। स्टूडियो सरी में कनाडा में बनाया, उस पर रात टारगेटेड शूटिंग हुई है और इसकी कंफर्मेशन जो पुलिस द्वारा अनधिकारिक तौर पर की गई है। लेकिन मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि गोलियां चली हैं और गोलियों के जो निशान हैं वो इस पूरा जो ये विंडो बनी हुई है इस पर लगे हुए हैं। शीशे टूट चुके हैं और तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो गोलियां हैं वो चली हैं। और रात का समय था, अभी भी लोग सोए हुए हैं। इसके ऊपर जो एरिया है वो सारा रेजिडेंशियल एरिया है और हैरानी की बात यह है कि इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो ये एक डे केयर है, बच्चों का डे केयर है और इसके बिल्कुल सामने ये रात को गोलियां जो चली हैं और ये गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे पहुंची हुई हैं, सरी पुलिस की, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने येलो टेप मार्किंग लगा दी है, कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, अंदर जा नहीं सकता। किसी तरह की कोई भी अभी बयानबाजी पुलिस द्वारा आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन मैं बता दूं कि ये स्कॉट रोड का इलाका है और ये 85th एवेन्यू और स्कॉट रोड यानी कि 120th स्ट्रीट है। सामने बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। सारा ये स्ट्रिप मॉल है जहाँ पर के कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। ऊपर रेजिडेंशियल एरिया है, इसके पीछे सारा रेजिडेंशियल एरिया है। ये कपिल शर्मा का जो कैफ़े है और इसके पीछे सारा रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे छोटा सा बच्चों का डे केयर है। इसके सामने ये शूटिंग हुई है। किस तरह की कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी डेफिनेटली न्यूज़ डर्बी की तरफ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो कंफर्म्ड बात है कि यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा या 1 दर्जन के तकरीबन 1 दर्जन गोलियाँ जो हैं वो चलाकर कैफ़े को निशाना बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर एक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी ने कानून व्यवस्था के मामले में देश में एक रोल मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। नंदी ने कहा कि छांगुर बाबा के खिलाफ जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है। कानून को हाथ में लेने वाला कोई भी इंसान बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। ये झांगुर, अमाली, जमाली, जो भी इस तरह के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार का पूर्णतः अपराधियों का समूल नाश करना, उनको जड़ से ख़त्म करना। अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में 1 इंच भी जगह सुरक्षित नहीं है और उनके खिलाफ जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। उत्तर प्रदेश में